प्रचंड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन घना कोहरा है। बड़ी खबर, जहां दिल्ली एनसीआर में सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम मापी गई है। घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें और हवाई सेवा प्रभावित हुई है। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हुए जो राज्य है, जहां उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ऐसे कई राज्य जहां पर घना कोहरा देखने को मिला। पंजाब, हरियाणा के कई जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट भी फिलहाल जारी कर दिया गया है। ऐसे में पंजाब का जिक्र किया जाए तो पंजाब में 5वीं तक के स्कूल 21 जनवरी तक बंद रहेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में शीतलहर और कोहरे का कहर बदस्तूर जारी है। पिछले 4 दिनों से नेशनल कैपिटल भीषण ठंड की चपेट में है। जहां रविवार का अगर जिक्र किया जाए तो इस सर्दी के मौसम का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तापमान में और गिरावट के कारण राष्ट्रीय राजधानी में कोहरा और शीतलहर चरम पर है। इस बीच कम विजिबिलिटी और प्रदूषण गंभीर श्रेणी तक पहुंचने की वजह से लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। तो लगातार तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर किस कदर धुंध की सफेद और मोटी परत जमी हुई है उसकी बानगी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि अमूमन तौर पर ये वो समय होता है जब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन अभी जो स्थिति यहाँ पर है उसकी वजह से लोग घरों से बाहर निकलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं और घरों में रहकर या तो अलाव का सहारा लिया जा रहा है या फिर अपने शरीर को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो उसकी यहाँ पर चिंता की जा रही है। ऐसे में जो यहाँ पर कई लोग ऐसे जो सड़कों पर रहते थे और फुटपाथ पर सोते थे उनके लिए भी विशेष व्यवस्था फिलहाल प्रशासनिक अमले ने की हुई है। किसी भी तरह से कोई ऐसी दुर्घटना का शिकार ना हो, क्योंकि अगर पिछले साल का जिक्र किया जाए तो जो मौत का आंकड़ा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में था ठंड की वजह से, वो कहीं ना कहीं बेहद गंभीर और हर किसी को विचलित कर देने वाला था। लेकिन इस बार वो स्थिति ना पनपे, उसको लेकर पहले से ही अलर्ट मोड पर प्रशासनिक अमला नजर आ रहा है। ऐसे में अगर सड़कों का जिक्र किया जाए तो जो वाहन है वो रेंगते हुए नजर आए। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी लगातार लोगों को अपील की जा रही है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है कि ठंड से कैसे अपना बचाव किया जा सकता है ताकि कोई अनहोनी सामने ना आ पाए। और ऐसे में अपने आप को बचाना कैसे है उसको लेकर भी कई तरह की जो तस्वीर है वो लगातार सामने आ रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें, ना सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बल्कि दिल्ली से सटे हुए जो राज्य हैं, जहां उत्तर प्रदेश, इसके साथ ही हरियाणा और पंजाब में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में हरियाणा के कई इलाके जहां पर स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि पहाड़ी इलाकों में इस वक्त आपको बताते चले कि बर्फबारी और बारिश के आसार यहां पर मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। जहां पहाड़ी इलाकों में कुछ इलाके ऐसे जहां पर फिलहाल उसी तरह की स्थिति देखने को मिल पा रही है और एकमात्र यही कारण कि पहाड़ी इलाकों में जो ठंड लगातार बढ़ रही है उसकी वजह से मैदानी इलाकों में खासा असर देखने को मिल पा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जिक्र किया जाए तो मौसम विभाग की तरफ से तकरीबन 5 दिनों तक का येलो अलर्ट जारी किया गया है और येलो अलर्ट के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो स्थिति है वो और भयंकर होने वाली है। जो ठंड है वो लगातार बढ़ रही है, कोहरा है वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विजिबिलिटी कई इलाकों में बेहद कम मापी गई, कुछ इलाके ऐसे रहे जहां पर विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य दर्ज की गई है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इस बीच अभी जो इस बढ़ती ठंड में एक सच्चा मित्र है वो एकमात्र अलाव है और अलाव का ही सहारा हर कोई लेता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासनिक अमले की तरफ से गांव के जो इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में लकड़ियों की व्यवस्था की गई है ताकि वहां भी जो चीजें हैं वो सुगम रहे। ऐसे में देखिए धुंध किस तरह से है क्योंकि विजिबिलिटी शून्य है और जाहिर तौर पर यहाँ पर जब घरों से बाहर निकलते हैं तो कुछ भी दिखना यहाँ पर काफी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना इस वक्त दिल्ली एनसीआर समेत तमाम राज्यों के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और एकमात्र यही कारण जिसकी वजह से हेडलाइट का सहारा यहां पर लिया जा रहा है ताकि अगर कोई सड़कों पर ट्रैवल कर रहा है उस दौरान उसको आगे या फिर पीछे कौन कौन सी गाड़ियां आ रही है, किस तरह से कोई अनहोनी ना हो, उसको लेकर हेडलाइट यहां पर जलाई जाती है ताकि किसी तरह से यहां पर जो भी चीजें हैं वो भांप ली जाए और ऐसे में कोहरे से बचा जा सके। क्योंकि आपको बता दें कि जो सर्दी का सितम है वो लगातार देखने को मिल पा रहा है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ अलग अलग राज्यों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और दिल्ली एनसीआर में हर साल जो पारा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लुढ़कता है, जो हर किसी के लिए चिंता का विषय बन जाता है। कल का जिक्र किया जाए तो 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और आज भी वही हालात, वही तस्वीरें, वही स्थिति एक बार फिर से आज कोहरे के सितम को लेकर देखने को मिल पा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली के साथ साथ जो तमाम राज्य हैं जहां कोहरा आज भी देखने को मिला, पिछले 4 दिनों से जो नेशनल कैपिटल है भीषण ठंड की चपेट में है। जहां रविवार का भी जिक्र अगर किया जाए तो इस सर्दी के मौसम का सबसे कम न्यूनतम तापमान कल दर्ज किया गया था। आज भी हालांकि वही स्थिति है, विजिबिलिटी और प्रदूषण गंभीर श्रेणी तक पहुंचने की वजह से लोगों को परेशानी और ज्यादा हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग का जिक्र किया जाए तो साफ आसमान और घने से बहुत घने कोहरे का जो पूर्व अनुमान है वो मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली के लिए लगाया गया है।
जहां आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 14 जनवरी से 20 जनवरी तक घने कोहरे के साथ शीतलहर चलने की भी संभावना है। और ऐसे में जो शीतलहर चलेगी उसके चलते जो ठंड है वो और बढ़ती हुई नजर आएगी, ठिठुरन और बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ का भी जिक्र किया जाए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार जो मौसम है उसमें कई तरह के परिवर्तन देखने को मिल पा रहे हैं और ये परिवर्तन पश्चिम विक्षोभ की वजह से हो रहा है। पश्चिम विक्षोभ में इस तरह की कुछ हवाएं चलती है जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स है, जो कण है वो हवा में घुल नहीं पाते और इस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल पाती है। और इसी की वजह से जो ट्रेनें हैं वो भी प्रभावित हो रही है। दर्जन भर ट्रेनों को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। लोगों को 9-9 घंटे यहाँ पर ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर वो अपने गंतव्य, अपने स्थान पर पहुंच पाते हैं। और न सिर्फ ये ट्रेन का हाल, बल्कि यही जो स्थिति है अभी विमान सेवा के दौरान भी देखने को मिल पा रही है, जिसकी वजह से यात्री गणों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, तो वो इस ठंड और इस कोहरे के बीच ना तो ट्रैवल कर पा रहा है और जब यात्रा कर रहा है तो वो ना सरल हो पा रही है और ना ही सुगम हो पा रही है, जिसकी वजह से कई तरह के प्रयास यहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं कि ठंड से कैसे अपने आप को बचाना है। क्योंकि हर साल की यही स्थिति होती है, लेकिन इस साल थोड़ा पश्चिम विक्षोभ की वजह से जो हवाएं हैं उसका रुख बदलता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से इस बार ठंड आने वाले समय में और परेशान करती हुई नजर आएगी। ये मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि आईजीआई एयरपोर्ट पर कल 0 विजिबिलिटी थी, शून्य मापा गया था तापमान। और ऐसे में जो यहां पर आज भी स्थिति है वही बनी हुई है, जहां कोहरे में दिख नहीं रहा, पास का भी कोहरे में दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। डस्ट बहुत ठंड लग रही है इस टाइम। हाल फिलहाल देख रहे हो आप, ड्यूटी पे जा ही रहे हैं। कोहरा बतेरा है, दिख नहीं रहा, पास का भी। हाँ, पास का भी कुछ नहीं दिख रहा है। अभी ये देखो ऑटो आ रहा है, एकदम नहीं चमका, ऐसा लगा जैसे 2 पहियों का वाहन है लेकिन 3 पहियों का वाहन। और देखिए किस तरह के रिएक्शन लोगों के सामने आ रहे हैं। लोगों का सीधे तौर पे ये कहना है कि कोहरे की वजह से जाहिर तौर पर कई तरह की परेशानी हो रही है, विजिबिलिटी शून्य है, तो ऐसे में लोग खुद यहाँ पर सतर्कता बरत रहे हैं, अपने आप को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह से सावधानी बरती जा सकती है। सबसे ज्यादा दिक्कत आपको भी ये बताते चले कि सड़कों पर तो है ही, लेकिन जो नेशनल हाईवे एक्सप्रेस वे है वहां पर सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो लोगों को होती हुई नजर आ पा रही है।